गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन का या रिड्यूसिंग रिएजेंट का सेकेंड लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन, फिर पढ़ेंगे वोल्फ-क्रेसनर रिडक्शन, फिर पढ़ेंगे रेड फास्फोरस HI एंड लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग स्टेफन रिडक्शन। इन चार रिडक्शन आज हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चारों से IIT नीट मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये चारों रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। सबसे पहला क्या है? पहला रिडक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन, जिसका रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं ZnHgHCl। दूसरा रिएजेंट हम लोग पढ़ेंगे वोल्फ-क्रेसनर रिडक्शन, वोल्फ-क्रेसनर रिडक्शन। इसका हम लोग रिएजेंट हाइड्रोजन, इसका NH2 बेस OH माइनस या N2H4OH माइनस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन। पहले हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे। ये इनका काम क्या है? इन रिडक्शन का काम क्या है? किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में रिड्यूस कर देना। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को उसको क्या करेंगे? एल्केन में रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, इनका बस यही रिडक्शन है, इनका यूज है किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में रिड्यूस कर देना। जैसे ये हमारा क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। इसका हम लोग दो रिडक्शन पढ़ेंगे। पहला रिडक्शन हम लोग पढ़ेंगे CHOH और एक हम लोग पढ़ेंगे CH2। हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स का अल्कोहल में रिडक्शन पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स का अल्कोहल में रिडक्शन कैसे करते हैं, किसके थ्रू करते हैं। तो आपको पता होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड या H2 प्लस NiPD की प्रेजेंस में कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम लोग अल्कोहल में रिड्यूस करते थे। ये रिडक्शन हम लोग पिछले लेक्चर पढ़ चुके हैं। अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में कैसे रिड्यूस करें। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में रिड्यूस करने के लिए हम लोग तीन रिडक्शन पढ़ेंगे। पहला क्लीमेंसन रिडक्शन, दूसरा वोल्फ-क्रेसनर रिडक्शन और तीसरा रेड फास्फोरस HI। ये तीन रिडक्शन के थ्रू किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम लोग एल्केन में रिड्यूस कर सकते हैं। इन तीन रिडक्शन के थ्रू किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम लोग एल्केन में रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स है C+O, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी कार्बन कंपाउंड्स हो और इसको हमको बनाना है CH2। तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? H2NH2OH माइनस या ZnHgHCl या रेड P प्लस HI। इन तीन रिएजेंट के थ्रू हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बना सकते हैं। पहला है हमारा वोल्फ-क्रेसनर, दूसरा है क्लेमेंसन रिडक्शन और तीसरा है रेड फास्फोरस HI। इन तीन रिडक्शन के थ्रू हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बना सकते हैं। याद रखिएगा, इन तीन से ही हम लोग एल्केन बनाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो CH3 CH2OO CH3, इनमें से तीनों में से इससे तीनों में से कोई एक रिएजेंट हम लोग यूज कर देंगे तो हमको बन जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3। क्योंकि ये जो हमारा है C डबल बॉन्ड O हम लोग CH2 में कन्वर्ट करते हैं। ट्रिक याद रखिएगा, जहाँ भी C डबल बॉन्ड O दिखे इन तीनों रिएक्शन के प्रेजेंस में, बस वहाँ पे आप लोग CH2 लगा दीजिए। मतलब C डबल बॉन्ड O के जगह पे CH2 लगा देना है और कोई चेंजिंग नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं।
कुछ नहीं करना, जितना कार्बन उतने कार्बन का ही एल्केन बना दीजिए, जितने कार्बन में कार्बोनिल कंपाउंड्स में जितने कार्बन प्रेजेंट हैं उतने कार्बन का आप एल्केन बना दीजिए। बस करना क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ जहाँ दिखे वहाँ पे CH2 कर दीजिए। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, मैंने यहाँ पे CH2 कर दिया, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। अब इसको हम लोग किसी इन तीनों में से 1 2 3 तीनों से कोई रिएजेंट लेंगे तो हमको ये बन जाएगा या एल्केन, ठीक है। तीनों से कोई रिएजेंट ले लेंगे हमको ये बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, CH3 CH2 है। अब इन तीनों में से कोई एक रिएजेंट ले लेंगे तो हमको बन जाएगा CH3 CH3। एसिटाल्डिहाइड से हमको बन जाएगा एथेन बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड है जिनको कार्बन कंपाउंड्स को एल्केन रिड्यूस करता है। अब मुझे बताइए, कार्बोनिल को तो हाइड्रोजन मतलब वॉल्फ्रेशन रिड्यूस करता है, और उसी कार्बोनिल को जिंक अमलगम मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन भी एल्केन रिड्यूस करता है। मतलब दोनों का प्रॉपर्टी सेम, दोनों सेम है क्या, हम कहेंगे हाँ दोनों सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है। दोनों सेम कार्बोनिल को एल्केन में तो रिड्यूस करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे ए जो रीड होती है, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, ए जो होता है बेसिक मीडियम, OH माइनस है, मतलब ये बेसिक मीडियम में होती है। ए रिएक्शन किस मीडियम में होती है, बेसिक मीडियम में होती है। जबकि हम देखिए HCl है, मतलब एसिड प्रेजेंस है, तो ए हमारा किस मीडियम में होती है, एसिडिक, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। और रेड फास्फोरस HI ये भी एसिडिक, तो ये भी एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन होती है, ये बात याद रखिएगा। मतलब इसमें से जिंक अमलगम मतलब ZNS क्लेमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम होती है, रेड फास्फोरस HI भी एसिडिक मीडियम होती है, जबकि जिंक हाइड्रोजन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेसिक मीडियम में होती है। और दोनों का डिफरेंस अभी मैं समझाऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एसिडिक मीडियम होती है, ये बेसिक मीडियम में होती है। मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। जनरली ये तो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स के एल्केन में तो रिड्यूस करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनको ए तो रिड्यूस करेगा, ए नहीं करेगा, या कुछ को ए रिड्यूस करेगा तो ए नहीं करेगा। अब हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं कि किसको ए रिड्यूस करेगा, ए नहीं करेगा, या ए रिड्यूस करेगा तो ए नहीं करेगा, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम। ये बात याद रखिएगा, जो वॉल्फ्रेशन रिडक्शन होती है वो बेसिक मीडियम होती है, जो क्लेमेंसन रिडक्शन होती है एसिडिक मीडियम होती है। यही बस डिफरेंस है दोनों में। तो कुछ क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये एसिडिक मीडियम होती है और ये क्या होती है, बेसिक मीडियम रिएक्शन होती है। जैसे डबल बॉन्ड OH माइनस। अब इससे हमको बनाना डिफरेंस, अब देखते हैं, मैंने कार्बन कंपाउंड को दोनों रिड्यूस कर देते हैं। अब हमने उससे बेस्ट क्वेश्चन भी देखा, लेकिन इम्पॉर्टेंट वो नहीं है। इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से किसी को ए रिड्यूस करता है, ए रिड्यूस नहीं करता, या किसी को ए रिड्यूस करता है तो ए नहीं करता। ऐसे बेस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जैसे एक है IIT का क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, IIT का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे कोई रिएजेंट दे देगा और यहाँ पे प्रोडक्ट में बन जा रहा है या, और OH जीओ का क्या हो रहा है। इसमें कुछ रिएजेंट दिए हुए हैं। पहला है Zn Hg HCl, दूसरा है N2H4 OH माइनस, तीसरा है रेड P प्लस HI, और चौथा है ऑल ऑफ दिस। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं यार। कौन सा यहाँ पे रिएजेंट हम लोग यूज करें कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में चला जाए, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड तो रिड्यूस हो जाए बट OH रिड्यूस ना हो। ऐसा कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करें कि OH रिड्यूस ना हो, सिर्फ कार्बोनिल ही रिड्यूस हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरा जान लीजिए कौन सा किसको रिड्यूस करता है। ये कुछ कंपाउंड को, जैसे देखिए एसिड सेंसिटिव ग्रुप, जैसे OH माइनस, NH2 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं एसिड सेंसिटिव
ग्रुप, एसिड सेंसिटिव ग्रुप बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? एसिड सेंसिटिव ग्रुप बोला जाता है, क्योंकि इन सब के पास लोन पेयर होता है। इन सब के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। और एक और हमें यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या ओ आर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सब एसिड सेंसिटिव होते हैं, मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन के प्रेजेंस में ए भी रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब कार्बोनिल के साथ साथ OH, OR, H2 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। ये बात याद रखिए, इसीलिए इसको बोला जाता है एसिड सेंसिटिव ग्रुप, क्योंकि यहाँ से H निकलेगा और H यहाँ पे लोन पेयर है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और ये भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, इन सबको एसिड सेंसिटिव ग्रुप को क्लेमेंसन रिडक्शन क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, जबकि वोल्फ-क्रिस्टन रिडक्शन इसको रिड्यूस नहीं कर पाता, मतलब वोल्फ-क्रिस्टन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बात याद रखिएगा, वोल्फ-क्रिस्टन इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, जबकि क्लेमेंसन रिडक्शन इसको भी रिड्यूस कर देगा। ये बात याद है, इसके लिए इसको बोला एसिड सेंसिटिव, मतलब एसिड के प्रेजेंस में ये रिड्यूस हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसका, तो कुछ मैं यहाँ पे बेसिक सेंसिटिव ग्रुप लिखता हूँ। तो बेस सेंसिटिव ग्रुप होते हैं ऑल हैलोजन, ये बात याद रखिएगा, ऑल हैलोजन एंड NR3 या NR3 या SR2 प्लस, NR3 प्लस SR2 प्लस, इन सबको हम लोग बोलते हैं बेस सेंसिटिव। क्या बोलते हैं? बेस सेंसिटिव ग्रुप बोला जाता है। ये बात याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? बेस सेंसिटिव ग्रुप, मतलब वोल्फ-क्रिस्टन रिडक्शन इनको तो रिड्यूस कर देगा, इन बेसिक सेंसिटिव ग्रुप को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। बेसिक सेंसिटिव ग्रुप को वोल्फ-क्रिस्टन रिड्यूस कर देगा, जबकि क्लेमेंसन रिडक्शन इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्लेमेंसन रिडक्शन इनको रिड्यूस नहीं करेगा, जबकि वोल्फ-क्रिस्टन इनको रिड्यूस कर देगा। ये बात याद रखिएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है बेस सेंसिटिव ग्रुप। ये सब बेसिक मीडियम में क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। जैसे आप देखिए OH माइनस है, अगर हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन लें, OH माइनस इसको रिड्यूस कर देगा, मतलब अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन लेते हैं तो ये भी यहाँ रिड्यूस हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट हमको OH ज्यों का त्यों रखना है, ज्यों का त्यों रखना है। तो मतलब इसको हमको रिड्यूस नहीं कराना है, तो हमको कौन सा रिजेंट लेना पड़ेगा? वोल्फ-क्रिस्टन, क्योंकि अगर हम क्लेमेंसन ले रहे हैं तो इसको रिड्यूस कर देगा, मतलब ये भी रिड्यूस हो जाएगा। हमको इसको रिड्यूस नहीं कराना है तो हम लोग क्या ले लेंगे? हाइड्रोजन, मतलब वोल्फ-क्रिस्टन ले लेंगे। अब बात करते हैं रेड फास्फोरस HI, और मैंने आपको बता दूं रेड फास्फोरस HI किसी भी फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। ये बात याद रखिएगा, जो रेड फास्फोरस HI होता है सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड को एल्केन में रिड्यूस कर देता है, सारे के सारे फंक्शनल। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लेते रेड फास्फोरस HI लेते, ए भी एल्केन बना देता, ए भी एल्केन बनाता, मतलब ए भी रिड्यूस हो जाता, ए भी रिड्यूस हो जाता। मतलब हम यहाँ पे हम लोग रेड फास्फोरस HI नहीं ले सकते, अब जिंक अमलगम भी नहीं ले सकते क्योंकि OH को ये रिड्यूस कर देता। तो हम लोग क्या ले सकते हैं? सिर्फ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ही यूज करके हम इसे बना सकते हैं। मतलब हमको रिएजेंट के रूप में क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन, तभी ये हमको प्रोडक्ट मिलेगा। ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही डिफरेंस है, डिफरेंस दोनों में यही है कि जिंक अमलगम इसको रिड्यूस नहीं कर सॉरी इसको रिड्यूस कर दे रहा है, जबकि हाइड्रोजन इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। यही दोनों डिफरेंस है। और सिमिलरिटी क्या है कि दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में रिड्यूस कर देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स को दोनों एल्केन में रिड्यूस कर देते हैं। यही सिमिलरिटी दोनों में। डिफरेंस ये है कि ये एसिड सेंसिटिव को रिड्यूस नहीं कर पाता वोल्फ-क्रिस्टन, जबकि बेसिक सेंसिटिव को क्लेमेंसन रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, और क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यही पे एक और हम इसी से, ये भी IT का ही क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पे हमको Cl लगा है, सॉरी Cl लगा। अब इसमें से हमको बनाना है या, और यहाँ पे Cl ज्यों का त्यों रखना है। अब मुझे बताइए इनमें से कौन सा कैटलिस्ट या रिएजेंट यूज करें कि इससे हमको प्रोडक्ट मिल जाए? ऑल ऑफ दिस लें। अब देखिए ध्यान से देखिए, हाइलोजन है क्या? हाइलोजन को क्लेमेंसन रिडक्शन रिड्यूस नहीं करता है, मतलब हमको प्रोडक्ट में Cl को रखना ही है, जो सबस्टेंस है उसी को प्रोडक्ट में रखना है। अब मुझे बताइए क्लेमेंसन रिडक्शन हाइलोजन को रिड्यूस करेगा? नहीं करेगा, मतलब इस पर क्लेमेंसन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि
वोल्फ क्रिएशन क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा। तो अगर वोल्फ क्रिएशन हम लोग ले रहे हैं तो Cl भी रिड्यूस हो जाएगा एल्केन में, तो हमको वोल्फ क्रिएशन नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं रेड फास्फोरस। अगर हम रेड फास्फोरस ले रहे हैं तो कार्बोनिल तो एल्केन रिड्यूस होगा ही होगा, लेकिन क्लोरीन भी यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये भी हमको नहीं लेना। अब बचा जिंक अमलगम, और जिंक अमलगम लेंगे मतलब क्लीमेंसन रिडक्शन हम लोग कराएंगे तो या सी डबल बॉन्ड मतलब कार्बोनिल तो एल्केन में रिड्यूस हो जाएगा, बट हाइड्रोजन पे इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देख लीजिए हाइड्रोजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए हम लोग जिंक अमलगम मतलब क्लीमेंसन रिडक्शन कराएंगे। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन अगर हम लोग ले लेते सारा क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन। जैसे एक और हम लोग क्वेश्चन ही ले रहे हैं, एक और क्वेश्चन से समझते हैं। या सी डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे Br, और हमको बनाना है या टॉलुइन। देखिए टॉलुइन हमारा बन गया। अब इनमें से कौन सा हम लोग कैटलिस्ट रिएजेंट यूज करें कि हमको ये फॉर्म में चला जाए। अब मुझे बताइए कौन सा कैटलिस्ट मतलब रिएजेंट हम लोग यूज करें। अब मुझे बताइए, इससे हम लोग पैराब्रोमो एसिटल बेंजल्डिहाइड से हमको टॉलुइन फॉर्म करना है। तो बहुत सिंपल से याद करिए, पहला क्लीमेंसन, दूसरा रेड फास्फोरस HI, चौथा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस लें, ऑल ऑफ दिस लें। देखिए एक कार्बोनिल भी हमको रिड्यूस हो जा रहा है और या हैलोजन भी रिड्यूस हो जा रहा है, हैलोजन भी हमको क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। अब मुझे ध्यान से बताइए, जिंक अमलगम क्या हैलोजन प्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा भैया। जिंक अमलगम को सॉरी क्लीमेंसन रिएक्शन हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेसिक सेंसिटिव ग्रुप होता है, मतलब बेस सेंसिटिव होते हैं, इसको तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, मतलब ये यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो का क्यों रहता तो यूज करते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए कार्बोनिल को एल्केन में बना देगा और हैलोजन को भी रिड्यूस कर देता है, मतलब हम यहाँ पे हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। देखिए कर सकते हैं कि नहीं, हाइड्रोजन कार्बोनिल को एल्केन बना लेगा और हैलोजन को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, तो मतलब हम लोग वोल्फ क्रिएशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं रेड फास्फोरस HI। क्या रेड फास्फोरस HI ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि रेड फास्फोरस का ये रूल है किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, इसको हैलोजन को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो हैलोजन भी एल्केन में चला गया, कार्बोनिल भी एल्केन में चला गया, मतलब हम रेड फास्फोरस HI भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हो गए जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये क्वेश्चन। और जैसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे और क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, क्या ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमको रिड्यूस कराना है, हमको प्रोडक्ट फॉर्म करना CH डबल बॉन्ड CH CH3 में। अब मुझे कौन सा रिएजेंट हम लोग लें कि हमको इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, बताइए कौन सा। ये पहला हमारा है जिंक अमलगम, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है रेड फास्फोरस HI, चौथा ऑल ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन यूज करें? हमको मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कराना है, यहाँ पे देखिए मतलब डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कराना है। डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ, मतलब प्रोडक्ट में भी हमको डबल बॉन्ड है। सिर्फ रिड्यूस किसको कराना है? कार्बोनिल को। देखिए यहाँ पे कार्बोनिल रिड्यूस हो गया है, हमको रिड्यूस किसको कराना है? सिर्फ कार्बोनिल को। अब मुझे बताइए कौन सा रिएजेंट यूज करें। अगर हम लोग क्लीमेंसन यूज कर रहे हैं, एसिड सेंसिटिव है, मतलब डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब हम लोग को जिंक अमलगम नहीं लेना है। अब बात करते हैं रेड फास्फोरस HI। रेड फास्फोरस HI लेंगे तो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला ऑल फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड को रेड फास्फोरस HI एल्केन में रिड्यूस कर देता है, तो हमको रेड फास्फोरस HI भी नहीं लेंगे। अब बच गया हाइड्रोजन, और हम लोग हाइड्रोजन लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन मल्टीपल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मल्टीपल बॉन्ड को हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं कर पाता। ये इसका प्रोडक्ट है, मतलब आर की जगह हम लोग क्या सकते हैं, हाइड्रोजन हम लोग यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है बहुत सही। एक क्वेश्चन और समझते हैं इसी के रिलेटेड, एक क्वेश्चन से और समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन है। C डबल बॉन्ड OCH3 CH2
CH2NR3 प्लस। अब इससे हमको बनाना है या CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे R। अब हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करें कि इस फॉर्म से इस फॉर्म बन जाए। पहला हमारा ऑप्शन है ZnHgHCl, दूसरा ऑप्शन है N2H4OH-, तीसरा है रेड फास्फोरस HI, और चौथा है हमारा ऑल ऑफ दिस मतलब कौन सा ऑप्शन यूज करें कि हमको इससे ये प्रोडक्ट मिल जाए। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, एंट्रेंस में IIT NEET में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे बताइए कौन सा रिएजेंट यूज करें, अब मुझे बताइए। अगर हम लोग रेड फास्फोरस HI ले रहे हैं तो रेड फास्फोरस HI लेंगे तो एक कार्बोनिल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्केन में, जो कि हो गया है। अब ये जो है एल्केन यहाँ बन जाता है, जबकि यहाँ पे एल्कीन है, मल्टीपल बॉन्ड है, क्या है, मल्टीपल बॉन्ड में फॉर्म हो रहा है। तो रेड फास्फोरस इसको एल्कीन बना देता, तब तो हम लोग रेड फास्फोरस HI यूज कर सकते थे, लेकिन ये यूज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हाइड्राजीन। अब मुझे बताइए हाइड्राजीन बेसिक सेंसिटिव हो क्या, NR3 है, बेस सेंसिटिव है, इसको रिड्यूस कर देगा, यस कर देगा, देखिए। जबकि बात करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, क्या क्लीमेंसन रिडक्शन NR3 को रिड्यूस कर पाएगा, मतलब इसको रिड्यूस करेगा, हम कहेंगे नहीं कर पाएगा। कार्बोनिल को तो एल्केन में रिड्यूस कर देगा, जबकि इसको रिड्यूस नहीं करेगा, तो क्लीमेंसन भी हम लोग यूज में नहीं ले सकते। अब बात करते हैं तो हाइड्राजीन यूज में ले सकते हैं, क्योंकि हाइड्राजीन NR3 को रिड्यूस कर देगा। देखिए कैसे रिड्यूस करता है, ए बॉन्ड ब्रेक होता है, गुड लिविंग ग्रुप के रूप में निकल गया, यहाँ पे आएगा प्लस, और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से लिफ्ट कर जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन जैसे निकलेगा यहाँ पे आएगा माइनस प्लस मिलके डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और यहाँ पे NR3 रिमूव हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ए बॉन्ड यहाँ से जैसे NR3 एज ए गुड लिविंग ग्रुप में निकलेगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, ए एटम एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा H+, कार्बन पे आएगा माइनस, और माइनस प्लस मिलके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब हम रिएजेंट ग्रुप में क्या यूज कर सकते हैं, हाइड्राजीन, मतलब वोल्फ-क्रिस्टनर रिडक्शन हम लोग यूज करके इससे ये फॉर्म बना सकते हैं। देन वही अगर हम लोग ZnHgHCl यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग यार क्या यूज कर सकते हैं, N2H4OH-, तब हमको मिलेगा। अगर यहीं पे हम लोग जिंक अमलगम यूज करते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH2NR3 प्लस, क्या बन जाएगा, NR3 प्लस, हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम लोग जिंक अमलगम यूज कर रहे हैं तो, अगर क्लीमेंसन रिडक्शन यूज कर रहे हैं तो हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर वोल्फ-क्रिस्टनर यूज कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। अगर वहीं पे रेड फास्फोरस HI यूज करते तो हमको यहाँ पे एल्केन मिल जाता, यहाँ भी एल्केन मिल जाता। पहले एल्केन में रिड्यूस होता, फिर फर्दर एल्केन रिड्यूस होकर किस फॉर्म में चला जाता, एल्केन के फॉर्म में चला जाता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको क्लीमेंसन रिडक्शन बता दिया, वोल्फ-क्रिस्टनर रिडक्शन बता दिया, रेड फास्फोरस HI बता दिया। अब एक रिडक्शन रह गया जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेफन रिडक्शन, उसके बारे में भी हम लोग कुछ अभी जस्ट देख ले रहे हैं। स्टेफन रिडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, किसको रिड्यूस करता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लीमेंसन रिडक्शन, वोल्फ-क्रिस्टनर रिडक्शन का मीडियम सब समझ में आ गया होगा। कोई जैसे मैंने आपको सिंपल भी बता दिया, सिमिलरिटी क्या है, मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया, कौन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया, जो कि कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करें IIT NEET के, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेफन रिडक्शन। स्टेफन रिडक्शन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उसको देखते हैं। स्टेफन रिडक्शन, रिडक्शन, स्टेफन रिडक्शन, इसमें जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं SnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl, यही हमको रिएजेंट यूज करते हैं। एक बात याद रखिएगा,
कैटलिस्ट या रिएजेंट कौन यूज करते हैं? FnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl यूज करते हैं। इससे हमको किसी भी साइनाइड RCN, मतलब इसी को हम लोग साइनाइड बोलिए या नाइट्राइल बोलिए, किसी साइनाइड या नाइट्राइल को FnCl2 कंसनट्रेटेड HCl, ये स्टेफन रिडक्शन का कैटलिस्ट है। स्टेफन रिडक्शन FnCl2 प्लस HCl है, इसको किस में रिड्यूस कर देता? RCHO। आपको करना क्या होगा, जहाँ भी आपको CN दिखे FnCl2 HCl के प्रेजेंस में, वहाँ पे आप लोग CHO कर दीजिए, मतलब CN को किस में रिड्यूस कर दीजिए? CHO में। ये बात याद रखिएगा, CN को किस में रिड्यूस कर देना है? CHO में। ये हमारा बन गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। कैसे हुआ, थोड़ा मैकेनिज्म से समझते हैं। मैकेनिज्म जैसे फर्स्ट FnCl2 प्लस HCl जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा FnCl4 प्लस निसेंट हाइड्रोजन 2 मोल। सेकेंड RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस निसेंट हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, तो हमको बन जाएगा एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH ओनली NH। इसको बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं? इमाइन। इमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार हम लोग अगर रिडक्शन पढ़ेंगे तो कई बार इमाइन का फॉर्मेशन देखेंगे। अब इमाइन का हम लोग कराते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराएंगे, देखिए हाइड्रोलिसिस जैसे कराएंगे तो ये हमारा दोनों बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस साइड H दो बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2H इस साइड जुड़ जाएगा, 2OH माइनस इस साइड हमको जुड़ जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, मतलब ये अमोनिया निकल जाएगा क्या? NH3 यहाँ से लिफ्ट कर जाएगा और बन जाएगा हमारा RCH OH OH। और एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, तो स्टेबलाइज्ड होने के लिए वाटर निकाल देते हैं। वाटर जैसे निकलेगा RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। एल्डिहाइड हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो इमाइन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको एल्डिहाइड बनता है, साइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो इमाइन बनता है, और इमाइन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको बन जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म पार्ट है। जैसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CN, अब इसको हमको FnCl2 H कंसनट्रेट HCl लेंगे तो हमको बन जाएगा CH3 CH2 CHO। साइनाइड को हमको रिड्यूस कर देना है CHO में, और कोई चेंज नहीं करना है, जितने कार्बन सबस्टेंस साइड हो उतने ही कार्बन प्रोडक्ट में हो, बट साइनाइड चेंज हो जाएगा CHO में। बस यही करना है आपको डायरेक्ट। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, CH3 CN, हमको क्या बन जाएगा? FnCl2 HCl यूज करेंगे तो साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देना है? CHO। CH3 CHO हमको एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाएगा। ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए। जैसे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, CH, तो हमको प्रोडक्ट CH2 CHO बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग वही रिएजेंट FnCl2 प्लस HCl यूज करके इस फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ आपको स्टेफन रिडक्शन बेस कुछ क्वेश्चन कराया। स्टेफन रिडक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, इसका मैकेनिज्म पढ़ाया कि साइनाइड से कैसे नाइट्राइल से कैसे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने A to Z सारा आपको मैकेनिज्म प्लस कुछ क्वेश्चन से भी समझा दिया कैसे होता है। साइनाइड का पहले रिडक्शन करते हैं तो इमाइन बनता है, और इमाइन का फर्दर हाइड्रोलिसिस करके हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये हुआ आज के कुछ लेक्चर में। मैंने आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, रेड फास्फोरस HI एंड स्टेफन रिडक्शन मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया। ये उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन करिए, मैंने आपको कुछ बेस क्वेश्चन भी कराए, मैंने आपको समझाया कि कैसे रिडक्शन होता है, कैसे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।